जरूरत नहीं तो बिल्डिंग जर्जर हो जाए। बिल्डिंग से क्या फायदा है, बिल्डिंग का तो कोई फायदा नहीं है। तीन पानीपत जाना पड़ता है, करनाल जाना पड़ता है। इसके जो यहाँ से रेफर होंगे तभी जाएंगे, रेयर पेशेंट तो कम से कम होंगे वो। अभी सारे के सारे वहीं जाना पड़ता है डिलीवरी। नहीं जी, यहाँ डॉक्टर नहीं है। ऐसा टाइम हुआ महिला का ज़्यादा तकलीफ बन जा, जो यहाँ डॉक्टर आ जा तो यहीं देख सका महिला ना। हाँ, जो मरीज हैं किसी के पास सवारी नहीं है तो इतना सवारी पूछते फिर इतना मरीज और ज़्यादा। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या स्कीम करी, डेंगू पहले होगा, स्प्रे की दवाई बाद में आऊंगी। तो अगर गांव में इतना अच्छा हॉस्पिटल बना, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है तो कोई फायदा नहीं है। शायद भले बिल्डिंग कम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम डॉक्टर की सुविधाएं जरूर उपलब्ध हो। वहाँ के संसद के अंदर 2 व्यक्ति घुस आए, व्यक्ति 2 हमारे घरों में भी घुसे हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। उनको बाहर कौन निकालेगा, वो तो निकाल दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज करनाल का गांव है गुढ़ा, तहसील घरौंडा, विधानसभा घरौंडा, उसकी पीएचसी में खड़े हैं। और पीएचसी की अगर बिल्डिंग आपको दिखाऊं तो पूरी तरह से चकाचक बिल्डिंग है। 2018 में इसका जो है वो यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी और उसके बाद 2020 में इसका शिलान्यास हो गया था। माननीय जो हमारे विधायक हैं हरेंद्र कल्याण जी, उनकी अगुवाई में ये पीएचसी जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और उस दिन से लेकर आज तक यहाँ पर इस बिल्डिंग पर डॉक्टर नहीं आए हैं। जी हाँ, हरियाणा सरकार आयुष्मान जो कार्ड हैं वो बनाने पर लगी हुई है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं हैं, डॉक्टर जो की कमी के कारण आप देख सकते हैं कि ये एक शानदार बिल्डिंग गांव में जो है खंडर का रूप लगातार ले रही है। क्योंकि जब तक यहाँ पर इसकी देखरेख नहीं रहेगी, इसमें स्टाफ नहीं आएगा तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से जो है एक दिन जर्जर हो जाएगी। हमारे साथ कुछ गाँव की महिलाएँ हैं, कुछ कर्मचारी हैं और गाँव के सरपंच भी हैं। आज इस बिल्डिंग के बारे में पूछते हैं कि क्या इसका यूज, किस यूज के लिए ये बनाई गई थी और आज किस यूज में ये जो है ये बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जो आंगनवाड़ी वर्कर है संतोष जी, क्या इस बिल्डिंग का आज बहुत अच्छी बिल्डिंग है, कई साल से ये मतलब ये खुलती तो है लेकिन इसमें डॉक्टर नहीं है, क्या कारण है जी? बस जी ये तो सरकार की कमी हो रही है, आना चाहिए डॉक्टर तो आना चाहिए इसमें। बस हम तो यही कहना चाहेंगे, अब सरकार से अपील करेंगे कि भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर को भेजे। तो क्या परेशानी क्या झेलनी पड़ती है गाँव वालों को, क्या परेशानी झेलनी पड़ती है गाँव वालों को? हाँ जी मैडम जी। परेशानी तो ये है, जैसे लेबर पेशेंट होते हैं उनको यहाँ सुविधा नहीं मिल रही। यहाँ से घरौंडा जाना पड़ता है, घरौंडा की बजाय यहीं से काम चल सकता है। गायनिकोलॉजिस्ट है तो गांव में डिलीवरी होती नहीं, पानीपत जाना पड़ता है, करनाल जाना पड़ता है। इसके जो यहाँ से रेफर होंगे तभी जाएंगे, रेयर पेशेंट तो कम से कम होंगे वो। अभी सारे के सारे वहीं जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। तो आपको घरौंडा और पानीपत जाना पड़ता है? हाँ जी, घरौंडा, पानीपत या करनाल। सवारी भी नहीं मिलती जी, गांव की महिला है, क्या सवारी की भी दिक्कत है यहाँ पे? क्या चीज होनी चाहिए हॉस्पिटल में? सवारी की भी दिक्कत और चालू होना चाहिए जी, डॉक्टर भी आने चाहिए यहाँ। जो महिला कोई ज्यादा दिक्कत हो तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। सरकार तो गरीबों को आयुष्मान कार्ड, तरह तरह की सुविधा जो हेल्थ विभाग में देने का प्रयास कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल जो है इसमें डॉक्टर नहीं है, क्या कहें? नहीं जी, यहाँ डॉक्टर नहीं है। ऐसा टाइम हुआ महिला का ज्यादा तकलीफ बन जा, जो यहाँ डॉक्टर आ जा तो यहीं देख सका महिला ना। तो आप सुन सकते हैं कि अगर यहाँ पे डॉक्टर हो, गायनी हो, महिला रोग विशेषज्ञ हो तो ताई जी क्या कहेंगे? डॉक्टर नहीं बैठते हैं यहाँ पे? बैठते नहीं जी, आंदे ही नहीं डॉक्टर। क्यों नहीं आते हैं, कभी पता किया आपने? पता तो रिवन्यू का दे नहीं आका, जो बोले डॉक्टर आवेंगे हमारे ले थोड़ी सी करा फॉर्मेलिटी सी और अपना चले जाओ, कोई शिकायत तो आ नहीं रही। हाँ, जो मरीज हैं किसी के पास सवारी नहीं है तो इतना सवारी पूछते फिर इतना मरीज और ज्यादा और लेकर पानीपत का घरौंडा करनाल ले जाने। सवारी की किस प्रकार की दिक्कत है? सवारी की गाड़ी नहीं है कोई। एम्बुलेंस होनी चाहिए यहाँ? एम्बुलेंस भी होनी चाहिए जी, महिलाओं के लिए। हाँ, महिला के लिए। हाँ, तो रात को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? रात को भी दिक्कत हो जाए तो कभी सरपंच के पास जाएंगे, कभी किसी के पास जाएंगे। हाँ, जैसे आपके पास गाड़ी, आपके पास जाएंगे। हाँ, कोई किराए के लालच में, कोई भगवान फरीके में भी कर लेता है, दयावान ना। तो ये गांव की महिलाएं हैं समस्या, क्योंकि यहाँ पे एक तो गांव में पिछले 5 साल से जो है सरकारी बस नहीं चल रही है और कोई एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर नहीं बैठते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी है महिलाओं को होती है और महिलाएं खासकर रात के समय में जिनके पास गाड़ी नहीं है, कुछ अपनी सवारी नहीं है, तो वो यहाँ पर
अपने आप को बेबस महसूस करती है कि सरकार ने ये जो बिल्डिंग बनाई है, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए हैं, गांव ने ज़मीन भी दी है, लेकिन इसका जो है वो सकारात्मक जो है वो परिणाम इसके नहीं निकल रहे हैं। क्या कहेंगे माता जी? कोई बोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर जी मैं कहूँगी, देखो डॉक्टर जी, ना तो मेरे पास कोई आदमी है, ना कोई साधन है, ना कोई चलने का है, तो डॉक्टर जी ने बताओ कि ऊपर दवाई लेने जावा, और डॉक्टर रहने चाहिए। कोई नहीं है जी मेरे पास, है ना सवारी ना कोई आदमी, भाई कोई लेके चला जा, कम से कम हो रहा है तो जावा दवाई लेना। कभी आपने कही है ये बात किसी को? जी मुझे तो डॉक्टर जी किसी तरह नहीं कही ना। ये कैसे टूटी पड़ी है, देख सारी है बाँ इसकी उठ नहीं सकती है। अगर जो यहाँ पीड़ा पाड़ा की दवाई मिल जाए, सवारी इसके दौरा नहीं, कोई चलाने वाले इसके दौरा नहीं, लाचार हो रहा था। ऐसा ये घर से चल कर यहाँ थोड़ी आकर दवाई तो ले सका है। ये परेशान लगाई है, ऐसी ऐसी लगाई है, बहुत दुखी है, जो बाहर नहीं जा सकती है। साधन नहीं हमारे पास, आदमी नहीं है, जाकत नहीं है, जाकत भी मर गया, आदमी भी मर गया, बता कुकर जावे। तो जब ये बिल्डिंग बनी थी तो आपको मेरे ख्याल से अगर यहाँ आए तो लड्डू भी खाए होंगे आप लोगों ने, क्योंकि बिल्डिंग बनी थी और हॉस्पिटल बना था। तो डॉक्टर जी में तो आई नहीं, तो दिल में खुशी तो जगी होगी कि हाँ, और गांव में हॉस्पिटल खुले। बिल्कुल बिल्कुल इतनी खुशी है जी, खुशी तो जी बहुत घनी हुई, हाँ बहुत ज्यादा खुशी हुई भाई। हमारे गाँव में बिल्डिंग बनी, डॉक्टर आएंगे भाई, हमें जाना ना पड़ा कहीं से। इब के कर हम बता, हम के कर, कोई आया नहीं रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हॉस्पिटल में जो है एक एमओ की सीट है, एलटी की सीट है, स्टाफ नर्स की सीट है, स्वीपर की सीट है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल एक एनएम है गांव की, और वो बैठती हैं ताकि यहाँ पे जो इसकी साफ़ सफाई रह जाए। वो जो भी गांव से मरीज आते हैं, जैसे छोटे मोटे जो दवाइयाँ इनके, तो गांव के सरपंच ऐसे ही उनसे ही बात करते हैं कि इतनी विशालकाय बिल्डिंग बनी हुई है, ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, और जो इस बिल्डिंग का जो उपयोग होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है सरपंच साहब? नमस्कार भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने 2018 में बड़े उत्साह से गवर्नमेंट को 4 किले अपने दिए थे, अगर हमारे गाँव कोई बोला उसका। बिल्डिंग तो बड़ी अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। अगर डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर आ जाएँ तो बहुत ज़्यादा, रात को लेबर पेन हो जाए तो यहाँ आसपास कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो डिलीवरी करा सके, पानीपत या करनाल जाना पड़ता है। तो गरीब लोग के तब के साधन नहीं होता, तो यही हमारे को सुविधाएं मिल जाए, कम से कम गायनी की ड्यूटी यहाँ लग जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम इस 4 किले को स्टेडियम में देने की इच्छा थी, पहले गांव के बच्चे खेलने, तो हमने स्टेडियम को भी रोका, हमने स्टेडियम आगे ट्रांसफ़र किया, 4 किले ये दिए। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी पता नहीं कैसी कैसी हैं। एक डेंगू की दवाई पहले आया करी थी, बरसात से पहले स्प्रे करना होता था उसका, तो डेंगू की रोकथाम के लिए। अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या स्कीम करी, डेंगू पहले होगा, स्प्रे की दवाई बाद में आऊँगी। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है, कोई जो पॉलिसी मेकर है उनको थोड़ा सद्बुद्धि दे परमात्मा, तो डेंगू की दवाई तो पहले देनी चाहिए जब हम उसकी रोकथाम कर सकें। सरपंच साहब, विधायक से भी आपकी हफ्ते में महीने में आप मिलते रहते होंगे, गांव में भी उनका आना जाना लगे रहता है, क्या इसके बारे में कितने बार आप अपील कर चुके हैं कि गांव का जो हेल्थ सेंटर है चलना चाहिए? हमने अभी बार संकल्प यात्रा हमारे गांव में थी, तो उस दिन विधायक जी से अपील करी थी कि हमारा कम से कम एक डॉक्टर और गायनी यहाँ बैठे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो एक सरकार की भी स्कीम है, हेल्थ के बारे में सरकार बहुत जागरूक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ की सुविधा मिले, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। लेकिन इस प्रकार आयुष्मान कार्ड, एक आदमी अगर किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, हमारे पास बिल्डिंग भी बनी पड़ी है, डॉक्टर नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड कहाँ तक उन लोगों के लिए उपयोग? सर यही सुविधा मिल जाए तो देखो, लगभग हर गांव में बुजुर्गों को दवाई दवाने के लिए, शहर लेके जाने के लिए, उनके बच्चे जॉब पर चले जाएं, तो यहीं मिल जाए, सुविधा बहुत अच्छी है। गांव शहरों में भी भीड़ कम हो जाएगी, यहीं से उनका काम चल जाएगा। तो दोबारा फिर ये रहेगा कि प्रयास है, क्योंकि विधायक जी आने वाले हैं गांव में, एक बार फिर आपका जो है आपका निवेदन रहेगा उनसे कि यहाँ पर समय से पहले, और ज़रूरत है यहाँ पर डॉक्टरों की। बिल्कुल, डॉक्टरों की बिल्कुल जरूरत नहीं तो बिल्डिंग जर्जर हो जाए। बिल्डिंग से क्या फ़ायदा है, बिल्डिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम माननीय विधायक जी से दोबारा अपील करेंगे तो यहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी करा दें। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता है सतीश जी से भी बात करेंगे कि इन्होंने, मेरे ख्याल मुझे याद है कि एक ज्ञापन की, एक शिकायत की, एक मांग पत्र जो है वो सीएमओ के थ्रू और मुख्यमंत्री के नाम जो लिखा था, और उस पर क्या कुछ रहा बताएंगे? जी, सभी आपके जो जितने भी दर्शक है सभी को मैं नमस्कार करता हूं, और आपको भी सलीम जी नमस्कार कि आप इतने अहम मुद्दे को ले कवर करने के लिए हमारे गांव में
पहुंचे हो। तो सर देखो आप, जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे, मैं मतलब दो मुद्दों पे मुख्य रूप से बात करना चाहूँगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पे। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य ले लेते हैं, क्योंकि ये देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हर देश के लिए कोई भी कंट्री हो चाहे, कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं ये। तो हमने सर 2021 में शायद जुलाई अगस्त में एक ज्ञापन दिया था SMO सर के नाम। तो हमारा वो ज्ञापन जो CMO तक भी पहुंचा है। तो वहाँ से एक डॉक्टर यहाँ पे आए भी थे, लेकिन पूरी सुविधाएं ना होने के कारण यहाँ पे जो दवाइयाँ देने वाले डॉक्टर नहीं थे, टेस्ट करने के लिए नहीं था कोई, तो उन डॉक्टर साहब ने भी बदली करा ली, फिर उनकी भी मजबूरी थी। खैर, तो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाने के बाद भी यहाँ की जो खासकर जो महिलाएं हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है सर, कि हमारे नज़दीकी कोंड गांव लगता है, वहाँ पे एक पुल बन रहा है। वो पुल का लंबे टाइम से, लगभग 4-5 साल से काम ऐसे रुका हुआ है कि जिसकी वजह से अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी महिला को रात बरात में, तो उसको बड़ी परेशानी होती है करनाल पानीपत ले जाने के लिए। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर, महिला डॉक्टर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, काफ़ी महिलाओं को यहीं से ही मदद मिल सकती है। इतना करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी शायद बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे करोड़ों रुपया लगाने के बाद भी ऐसी बिल्डिंगें बना दी गई है, लेकिन वहाँ पे अभाव है डॉक्टरों का। अभी जैसा कि सरपंच साहब ने भी जिक्र किया आयुष्मान कार्ड का, आयुष्मान कार्ड में क्या है सर, कि उसमें सिर्फ ऑपरेशन ही कवर किया जाता है। नॉर्मल आमतौर पे खांसी जुकाम है, बुखार है, उनके लिए भी लोगों को बड़े धक्के खाने पड़ते हैं। चलो ठीक है, बड़ी बीमारी आयुष्मान में कवर हो गई, लेकिन छोटी बीमारियों के लिए भी शहर की तरफ भागना पड़ता है लोगों को। अगर गांव में इतना अच्छा हॉस्पिटल बना, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है शायद। भले बिल्डिंग कम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम डॉक्टर की सुविधाएं जरूर उपलब्ध हो वहाँ पे। ये जरूर मेरा मांग है एक सरकार से, कि जितनी भी गांव में जहाँ पे भी करोड़ रुपए लगा के बिल्डिंगें बनाई गई है, वहाँ पे हर प्रकार के डॉक्टर की भले मैं ये नहीं कहता सर कि डॉक्टर की कुछ कमी है, जब तक ऐसा हो सकता है कि वो डॉक्टर घंटा 2 घंटे के लिए आए, पूरा दिन अगर ना भी एडजस्ट हो पाए तो 2 घंटे के लिए आए। 2 घंटे में गांव के जो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति है, अब मैंने सर कई केस ऐसे देखे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, घर में जो बड़े होते हैं वो काम धंधों पे चले जाते हैं, पीछे से किसी बुजुर्ग को, किसी महिला को कोई परेशानी हो जाती है तो वो अकेले शहर तक नहीं जा पाते, तो शहर तक जाने में उनको दिक्कत होती है। अगर उनको यही सुविधा गांव में मिल जाए तो हमारे बुजुर्गों को, महिलाओं को और खासकर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये तो मेरा शिक्षा को लेके है कि जिसकी तरफ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी प्रशासन से, सरकार से यह मांग करता हूँ कि इस तरह के जितने भी हॉस्पिटल, जितने भी गाँव के अंदर PSC बने हुए हैं, उनके अंदर डॉक्टरों का कैसे न कैसे करके पार्ट टाइम ही सही सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हम आपके थ्रू हमारे जो MLA साहब है रविंद्र कल्याण जी, उनको भी हम अपील करते हैं कि आपके सहयोग से, आपके प्रयासों से ये जो इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी है कि उसके अंदर डॉक्टर और उपलब्ध अगर हो जाए तो हम आपका दिल से आभार रहेंगे, और आगे भी हम आपका सहयोग ऐसे करते रहेंगे जैसे पहले इस गांव ने किया है। जी, सरकार की कथनी और करनी में कुछ आपको लग रहा है फर्क है यहाँ पे? सर फर्क तो सारा ही है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम मतलब उस तरीके से मतलब एक उन्नति की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जहाँ तक बात है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। अगर धरातल पे उतर के आप लोग सर्वे करें मतलब तो आप देखोगे कि कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो जो सरकार बोलती है, जैसा ऊपर के अधिकारी कह रहे हैं, ऐसा आप अगर नीचे ग्राउंड लेवल पे आके सर्वे करके देखोगे तो ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मतलब मैं तो शुक्रगुजार हूँ जो आजकल ये कुछ चैनल आप जैसे साथियों के थ्रू चलाए जा रहे हैं कि हम जैसे जो आम लोग हैं उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। नहीं तो आज अगर बड़ी मीडिया की हम बात करें, नेशनल लेवल की मीडिया की बात करें, वो तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को उठाती ही नहीं है, जबकि ये अहम मुद्दे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अभी एक घटना घटी है कि संसद के अंदर 2 व्यक्ति घुस आए। व्यक्ति 2 हमारे घरों में भी घुसे हैं, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। उनको बाहर कौन निकालेगा? वो तो निकाल दिए, कोई बात नहीं, वहाँ की सिक्योरिटी थी। हमारे घर की सिक्योरिटी तो सरकार करेगी ना। हमारे घर के अंदर जो ये 2 व्यक्ति घुसे हैं, बेरोजगारी और मतलब महंगाई, इसको हम कैसे निकाल ले? तो ये तो हम सरकार से अपील करते हैं कि हमारे घरों से भी इन 2 व्यक्तियों को निकाल ले, जिसकी वजह से हमारे घर का जो बजट है वो बिगड़ता जा रहा है। बच्चों के शिक्षा को लेके हो, चाहे बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना, हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि सस्ते डॉक्टर के पास लेके जाए, सस्ते स्कूल में पढ़ाए।
तो इस तरह की दिक्कतें हमें आ रही है। और ये तस्वीरें जो हैं आप पीएचसी जो गुढ़ा की है उससे देख रहे हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस जो बिल्डिंग की आधारशिला है और जो शिलान्यास है वो भी आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने शानदार तरीके से जो इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। यहाँ पर हवन हुआ था और गाजे बाजे के साथ विधायक जी ने यहाँ पर इस बिल्डिंग का जो है, ये आप कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से इस 2018 में इसका शिलान्यास किया गया। अश्विनी चोपड़ा सांसद थे 2018 में, ये चुनाव भी यहीं पे था और उसके बाद अगला चुनाव जो आता है 2018 में चुनाव अगला आ जाता है। तो आप देख सकते हैं मनोहर अपने मुख्यमंत्री रहते हैं मनोहर लाल जी, अनिल विज गृह मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। यहाँ पे एक इंसान बदल जाते हैं। अश्विनी चोपड़ा की जगह सांसद संजय भाटिया जी यहाँ पर आ जाते हैं, वही हरेंद्र कल्याण विधायक रहते हैं और 2020 में इस बिल्डिंग का जो है वो उद्घाटन हो जाता है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा इस बिल्डिंग के आप दर्शन करें तो आपको ऐसी बिल्डिंग मेरे ख्याल से घरौंडा में वो जो अपना पीएचसी है घरौंडा का वो भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है। शानदार सभी चीज़ है और बिल्डिंग पूरी तरह से जो है साफ़ सुथरी है। एलटी की भी जगह है और फार्मासिस्ट बैठने की भी जगह है, महिला गायनी जो बैठेगी उसके लिए भी सुविधा है। और आप तमाम तस्वीरें जो हैं ये गांव गुढ़ा की पीएचसी है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको बनाया गया है। रूपरेखा बहुत बढ़िया है लेकिन डॉक्टरों की कमी के अभाव के कारण ये बिल्डिंग जो है जर्जर होने चली है लगातार, क्योंकि यहाँ पर इसकी वो देखरेख नहीं हो पा रही जो इसकी देखरेख होनी चाहिए। फिलहाल तस्वीरें जो हैं घरौंडा विधानसभा की है। पीएचसी अगर एक पीएचसी ददलाना में भी है, इससे बड़ी पीएचसी है, वहाँ के हालात तो देखने से आपको पता लगेगा कि जो ग्राउंड लेवल का काम है वो कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान है। और ये हमारे गांव की पीएचसी है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं यहाँ पर, एक एएनएम बैठती हैं और तमाम जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और जो आशा वर्कर हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। तो इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।